हेलो। ओके, सो गुड आफ्टरनून भूपेंद्र, गुड आफ्टरनून सुजल, गुड आफ्टरनून राष्ट्री, करीना, गुड आफ्टरनून, हेलो साहिल। ओके, वेलकम बैक। वेलकम बैक बच्चों। फिर हो गया तुम्हारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट खत्म आज? हाँ। एक मिनट, आवाज थोड़ा कम आ रहा है। हेलो। अभी आवाज ठीक है? तो चलिए। बढ़िया। ओके। तो अभी सर वॉइस बहुत लो है। अभी ठीक है मेरे ख्याल से, वॉइस है ना, पहले पहले कम आ रही थी, अब अभी ठीक हो गई होगी। अब एकदम परफेक्ट होगी आई गेस, है ना? देखो बताओ एक बार। चलो फटाफट। अभी क्या करेंगे ना अपन, आज के सेशन में तुम्हारा जो रिमेनिंग पोर्शन रहेगा ना फर्स्ट वाले चैप्टर का, उसको खत्म करेंगे। अभी तुम कहोगे सर इसमें इतना टाइम लग गया पहले चैप्टर में। बेटा पहला चैप्टर बड़ा था, है ना, और यही इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज ज्यादा है, इसलिए इसमें टाइम लग गया। तो बाकी का चैप्टर्स है, उसमें तो टाइम लगेगा, उसको अपन फटाफट निपटाएंगे। एंड वैसे भी मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ कि इंस्टीड कि तुम्हारा एक एक घंटे का लेक्चर होता है डेली बेसिस पे, अपन कुछ ऐसा कुछ सोचते हैं। या संडे आया, संडे को अपन ने कुछ ऐसा लंबा सेशन रख लिया, समझ रहे हो, तो ज्यादा पोर्शन कवर कर पाएंगे। तो मैं ऐसा भी कुछ सोच रहा हूँ। बट वो ये डिपेंड करता है मेरा दूसरा क्लासेस के शेड्यूल के ऊपर कि उसमें कैसे चलता है, ठीक है? 2 बजे ही थक गए सब? अच्छा, 2 बजे ही थक गए? अरे, ये ऐसे कैसे काम चलेगा रे? हैं? फिर इंटर का क्लास कैसे लोगे तुम लोग? कैसे करते हो तुम लोग? चीजें समझ में नहीं आती। पेपर 1 है ना तुम्हारा? यस। गुड आफ्टरनून जयश्री। गुड आफ्टरनून दिव्या। गुड इवनिंग ध्रुव। तुम्हारे लिए इवनिंग हो रहा है क्या? कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात ये लाइक कर दो तुम लोग, मुझे पता चले कि कौन कौन आ गया है। सुबह वाले वीडियो का मैं बोलना भूल गया था, बट कोई बात नहीं, अभी इसको लाइक करने का। चलो। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कम्युनिकेशन तक कर लिया था आई गेस, है ना? हमको कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट करना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तक हो चुका था, कोऑर्डिनेशन हमको स्टार्ट करने का है। एंड इसमें प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्टिंग वगैरह बस, और इसके साथ खत्म कर लेंगे इसको। इसको खत्म करेंगे आज, है ना? चलो आ जाओ। एक बार मैं बाकी पहले के चैप्टर्स उनके नाम देखना चाहूंगा, और क्या क्या है। अच्छा, अपना इकोनॉमिक्स में रिवीजन, ये पहला वाला जो पार्ट है ना, इसका हो गया है खत्म, इसका ऑलमोस्ट हो गया है, छोटा सा एक पोर्शन बचा है। एंड जो नेक्स्ट सेशन होगा इकोनॉमिक्स का, उसमें अपन ये डिमांड एंड सप्लाई वाले का रिवीजन स्टार्ट करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दी बजट लाइन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? एंड डिमांड एंड सप्लाई वाले को मैं थोड़ा जल्दी कराऊंगा, क्योंकि वो मैंने रेगुलर क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो उसको हम बहुत ऐसा फट से निकालेंगे। तो आई थिंक इट विल टेक ओनली 2 सेशंस टू गेट कंप्लीट। एंड फिर उसके बाद ये इनका इसमें थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपन, है ना? मैं कोशिश करूंगा कि दो दो, अभी आज कितना तारीख है? आज 9th है। तो 13 डेज है अपने पास, है ना? ठीक है, तो 13 सेशंस में हाँ हो जाएगा पूरा, डोंट वरी। ऑफलाइन वालों ने तो च्युइंगम शुरू कर दी थी। च्युइंगम, नाइस। कोई बात नहीं। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, ओके। नेक्स्ट चैप्टर वैसे भी छोटा ही है तुम्हारा। फिर लीडरशिप एंड मोटिवेशन तो बहुत ही आसान है, और डिसीजन मेकिंग, वाह, ये यही तो बात है। आगे के तीनों चैप्टर बहुत छोटे हैं, तो लाइक वो तुम्हारा कुछ 7 to 8 क्लास में पूरा हो जाएगा। उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, 7 to 8 नहीं, 8 to 10 क्लासेस में पूरा हो जाएगा। यही एक बड़ा चैप्टर था जिसमें अपन को अच्छे से डिटेल में करना था। चलो। 10 हैं, कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। हम्म। कम्युनिकेशन हो गया था हमारा। बात करते हैं इसका कोऑर्डिनेशन का। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? तुम लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके एक चैप्टर पढ़ा होगा बचपन में कभी, है ना? एक सेकेंड। क्या हो रहा है इसको?
ये नहीं चलेगा। सब पढ़े थे 12 12th में, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है सुजल। देखो तो ये जो है आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमने बचपन में कभी पढ़ा होगा साइंस के अंदर, याद है? तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, और क्या करता है कोऑर्डिनेशन, होता क्या है? तो बेसिकली सर जो मैनेजमेंट के आपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बताए थे, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जितना डिफरेंट डिफरेंट वर्कफोर्स है, तो उन सभी की एक्टिविटीज को मैंने क्या कहा था, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट, मतलब एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में लगाना, उन सभी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, सभी के एक्शंस में यूनिफॉर्मिटी लाना, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कि भाई अगर ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट पे कोई काम हो रहा है, टॉप लेवल को छोड़ो, पहले अपन लोअर लेवल पे आते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक्टिविटीज मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे होना चाहिए, एंड उसी से रिलेटेड एक्टिविटीज तुम्हारे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होना चाहिए। तो वहां पे एक्टिविटीज के बीच में क्या चलते रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कोऑर्डिनेशन इज द एफर्ट to ensure a smooth interplay of the functions and forces of all the different components part of an organization so that its purpose will be realized within a minimum of friction and a maximum of collaborative effectiveness. It makes diverse elements and subsystems of an organization to work harmoniously. मैंने आपको बताया कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट हमारे पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स है किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन सब की एक्टिविटीज में क्या लाना, यूनिफॉर्मिटी लेके आना टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो ये जो एक्टिविटी क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय, अभी अभी अपन को ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम के लिए रटना है, तो अपन कॉन्सेप्ट समझ के फटाफट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे ऐसा। सर आप कभी भी लो ना, कोई इशू नहीं है, आपको जब भी टाइम मिले। ओके ओके ध्रुव, वेरी गुड। सीएमए वॉरियर्स, वॉरियर्स तुम्हारे ग्रुप का नाम बदल के रख दूं, फाउंडेशन वॉरियर्स, सीएमए वॉरियर्स, क्या रखें? सीएमए वॉरियर्स इज गुड, है ना। देखो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप्स एन ऑर्डरली पैटर्न of group effort among his subordinates and secures unity of action in the pursuit of common purpose। तो बेसिकली एक ऐसा एक्टिविटी जहां पे कोई एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ग्रुप एफर्ट लगवा रहे हैं थ्रू देयर सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट्स यानी जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है, और उन सभी के एक्शंस में यूनिटी है। मैंने कहा यूनिटी मींस यूनिफॉर्मिटी, सभी एक जैसा काम कर रहे हैं, किसके लिए, फॉर द अचीवमेंट, फॉर द अटेनमेंट ऑफ अ कॉमन पर्पस, दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। सिंपल सी बात। Coordination is a conscious and rational process of pulling together the different parts of an organization and unifying them into a team to achieve predetermined goals। सेम ही बात कर रहा है बाबर, in an effective manner। According to Henry Fayol, इसकी बात को ध्यान देना, ये क्या बोल रहा है कोऑर्डिनेशन को लेके। हेनरी फेयल ने क्या कहा था, ये जरूर ध्यान देना, इधर ऐसा स्टार मार्क कर लो या ऐसा कुछ अंडरलाइन कर लेना अपने अपने रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स में, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, हेनरी फेयल ने, लेट्स सी, to coordinate is to harmonize all the activities of a concern so as to facilitate its working and its success. In a well coordinated enterprise, each department or division of works in harmony with others and is fully informed of its role in the organization. The working schedule of various departments are constantly tuned to circumstances। ठीक है, इन्होंने भी सेम बात ही का, कुछ अलग नहीं कहा है। Coordination is the orderly synchronization of efforts of the subordinates to provide the proper amount, timing and quality of execution so that their unified efforts lead to the stated objective। तो वही सी सर, सभी के अलग अलग एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना, ऑर्डरली सिंक्रोनाइज करना, ठीक है, विद प्रॉपर अमाउंट, विद प्रॉपर टाइमिंग एंड विद प्रॉपर क्वालिटी, सभी के एफर्ट्स को एग्जीक्यूट करना इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इज कोऑर्डिनेशन, नथिंग न्यू। It involves blending the activities of different individuals and groups for the achievement of common objective. Now, George Terry and Theo Heyman consider coordination as a permeating function of management, passing through the managerial functions of planning, organizing, staffing, leading, and controlling. Thus, according to them, coordination is not a separate function of management as it transverses the entire process of managing। इट इज दस द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बस ये एक बात ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग वगैरह वगैरह, तो उन सभी का
जो एक्शन है या उन सभी का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक कॉमन डायरेक्शन में रहना चाहिए, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बात खत्म। फीचर्स का बात करें कोऑर्डिनेशन का, तो कोऑर्डिनेशन एक अलग फंक्शन नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट का ही एक एसेंस है, मैनेजमेंट का सार है कोऑर्डिनेशन। इट इज इनहेरेंट इन मैनेजरल जॉब्स एंड एम्बॉडीड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको ये मैनेजमेंट के हर फंक्शन में देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेशन जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट का, एंड इट कैन बी अचीव्ड, इट कैन बी अचीव्ड। एक सेकंड बच्चों ना प्लीज, माफी चाहता हूँ, एक जरूरी कॉल है मुझे, एक सेकंड रुकिएगा। हेलो। हाँ जयेश जी। हेलो। हाँ जयेश जी कहिए।
आई एम सॉरी बच्चों, आई एम रियली वेरी सॉरी, काफी डिले हो गया कॉल, बट इट वॉज वेरी अर्जेंट, तुम समझो, इट वॉज वेरी अर्जेंट। ओके, मैं इसको मतलब अवॉइड नहीं कर सकता था, तुम समझो। ठीक है, अगर समझदार हो तो समझ जाओगे कि कहाँ से कॉल था या क्या था और क्या चीज था, क्यों मैंने, माय गॉड, 5 मिनट बात कर लिया कॉल पे। गुड आफ्टरनून लक्षिका, आई एम रियली सॉरी बच्चों, बट मैं मजबूर था। ठीक है, आ जाओ, चलो कंटिन्यू करते हैं। डोंट वरी, ये चैप्टर आज खत्म करके जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा, भले लेट चल जाए क्लास, कोई दिक्कत नहीं। सब है ना यहाँ पे, प्रेजेंट है वो, कोई गायब तो नहीं हुआ? एक बार फटाफट से मुझे एक बार ऐसा बोल दो, यस सर वी आर हियर, अभी भी हम बने हुए हैं। इट्स ओके सर, थैंक यू। इन लॉस की तरफ से फोन था तो उठाना जरूरी था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चाह के भी कट नहीं कर सकता था। मिल के भी हम ना मिले तुमसे, न जाने क्यों। सीएम है भक्त, कोई नहीं सर, इट्स ओके सर, इट्स ओके। यो, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, ना तो कोऑर्डिनेशन का बात कर रहे थे। कोऑर्डिनेशन इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम लोग सब यही हो, वेरी गुड। नाउ, तो coordination is the basic responsibility of management and it can be achieved through the managerial functions. No manager can evade or avoid this responsibility. तो ऐसा बोल, coordination जो है, it is one of the, we can say, responsibility of management. अगर आप मैनेजमेंट करो तो आपको कोऑर्डिनेशन बना के चलना पड़ेगा, बिना कोऑर्डिनेशन के काम हो ही नहीं सकता। समझिए, अलग अलग डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में, अपन एक ही डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं, है ना। सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सेल्स डिपार्टमेंट में सेल्स पर्सोनल होंगे जो क्या करेंगे, अलग अलग एरियाज को टारगेट करेंगे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अब वहां पे सेल्स डिपार्टमेंट में समझना, 2-3 ग्रुप बना रखे हैं कि तुम ये वाला एरिया कवर करोगे, तुम ये वाला एरिया कवर करोगे, तुम ये एरिया कवर करोगे। बताया नहीं हमने, हमने उनको बोल रखा है कि तुम अपने हिसाब से देख लेना, तुम 3, मतलब ये पूरा सिटी, इसको 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड कर लो और अपने अकॉर्डिंग तुम क्या करना, एरिया कवर करते चलना। अब मान लो उन तीनों डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन ही होगा, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो सकता है। है ना। मान लो पहले कि टीम ए थी कोई, तो टीम ए ने एक सर्टेन एरिया कवर कर लिया, बी और सी को पता ही नहीं कि वो एरिया ऑलरेडी कवर हो चुका है कि नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। तो व्हाट विल हैपन, बी वाली टीम भी वहीं पहुंच जाएगी, सी वाली टीम भी वहीं पहुंच सकती है, हो सकता है ना। डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है सर। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है सर, इट इज रिक्वायर्ड जब मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो इसलिए बोला गया कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का सार है, सार, एसेंस है। बिना कोऑर्डिनेशन के मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता। इट इज वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, इट इज द मेन मैनेजरियल एक्टिविटी जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। यदि आपने मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन अवॉइड कर दिया तो आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स कभी अचीव कर ही नहीं पाओगे, भले ही आपने बाकी के फंक्शंस को कितना अच्छे से परफॉर्म किया हो। ठीक है, ऐसा चीज। देन coordination does not arise spontaneously or by force. It is the result of conscious and concerted action by management. It cannot be left to chance. तो कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाता है, नहीं बेटा, कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन, डांस वांस किया है जिंदगी में कभी? है ग्रुप परफॉर्मेंस किया है कभी? तो वहां पे कैसा सबका एक साथ हाथ चलना चाहिए। इट्स द टाइम टू डिस्को। ऐसा नहीं कि एक जना ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई एक ऐसे 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 कर रहा है, ना 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 ना, ना। कोऑर्डिनेशन, अरे सबका एक्शन एक जैसा लगना चाहिए भाई। तो वो ऐसा नहीं कि ऑन दी स्पॉट एकदम अचानक से अंदर से निकलता है, ना 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 ना। वो उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, वो बहुत अच्छे से प्लान्ड होता है। ठीक है, तो वो एफर्ट्स से निकलता है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि आप ऐसे कोऑर्डिनेशन को ऐसे छोड़ नहीं सकते हो, आपको करना पड़ेगा, आपको एफर्ट लगाना पड़ता है उसके लिए। देन द हार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द यूनिटी ऑफ पर्पस। और कोऑर्डिनेशन का हार्ट कौन है? हु इज द हार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन? यूनिटी। मैंने आपको आपसे शुरू से बोलता रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन में क्या बात करते हैं कि यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए एक्शन में। क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्मिटी। तो यूनिटी होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यस सर। The heart of coordination is the unity of purpose, which involves fixing the time and manner of performing various activities. इसमें आप बेसिकली फिक्स करते हो
कौन सा काम किस समय तक कर लेना चाहिए. देन कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, or we can say it is an ongoing process. It is also a dynamic process involve give and take. तो कोऑर्डिनेशन जो बच्चों कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता. जब तक मैनेजमेंट के फंक्शन चलते हैं तब तक कोऑर्डिनेशन चलता है, ठीक है. और डायनामिक भी है, इसमें भी आपको चेंजेस करते रहना पड़ता है एज पर द एनवायरमेंट. देन कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड इन ग्रुप एफर्ट्स, नॉट इन इंडिविजुअल एफर्ट. तो कोऑर्डिनेशन का तो जरूरत वही होता है जहां ग्रुप ऑफ एफर्ट्स लगाना होता है. इंडिविजुअल एफर्ट्स में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए रहता है. इट इन्वॉल्व्स द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स. देयर इज नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन एन इंडिविजुअल वर्क्स इन आइसोलेशन विदाउट अफेक्टिंग एनीवन्स फंक्शनिंग. तो इंडिविजुअल में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कोऑर्डिनेशन तो सर ग्रुप एफर्ट्स में ही एग्जिस्ट करता है. इतना बात बोलना चाह रहा है ये पागल आदमी. कुंवारियत सुनियत मैं भी ये कुंवारा, है ना. तो इंडिविजुअल से नहीं, ग्रुप एफर्ट से मतलब है सर. कोऑर्डिनेशन इज अ सिस्टम्स concept in the sense that it regards an organization as a system of cooperative efforts. So what is coordination? It is a system of cooperative efforts. It recognizes the diversity and interdependence of organizational systems and the need for fusion and synthesis of efforts. So basically अलग अलग एफर्ट्स को एक साथ लेके आना, अलग अलग, ठीक है, एक्टिविटीज को एक साथ लेके आना, उनको उन सभी एफर्ट्स को सिंथेसाइज करना, ठीक है. तो ये कोऑर्डिनेशन है, बात खत्म. ना जाना. दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. जो ड्रूक ने किया, मैंने पहला पैराग्राफ गया कि कुंवारी है तो सोनिया तो मैं भी कुंवारा, तो आगे ड्रूक ने गाया ना जा ना जा ना जा ना जा. वाह वाह वाह, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. देख रहे हो तुम लोग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ऐसा होता ना वो कभी कोई शादी पार्टी में आप लोगों ने कोई अच्छा डीजे देखा हो, तो ऐसा होता है ना कि गाना चल रहा होता है मस्त एकदम, तेरा प्यार प्यार प्यार, हुक्का बार में वॉल्यूम बंद कर देता है, तो जो नाच रहे होते हैं उनके मुंह से आवाज आती है हुक्का बार. दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. आई बात समझ में? हुआ ऐसा तुम लोगों के साथ कभी जिंदगी में? हुआ होगा मेरे हिसाब से. एक सेकेंड. ग्रेट सर. सर साथ में ही बजने लग रहा है अच्छा, साथ में बजने लग रहा है डीजे, मतलब समझा नहीं क्या बोल रहे हो तुम. पास में बज रहा है क्या डीजे तुम्हारे घर के? बंद करा दो यार, बंद करा दो, कोई दिक्कत नहीं है. चलो यही सब तो हुआ है सर, मुझे पता है सबके साथ होता है ऐसा. फिर जब वो ऐसा वो वॉल्यूम बंद कर देता है ना डीजे वाला, तो फिर एक दूसरे को सब ऐसे देखते हैं, फिर वापस चालू कर देता है, फिर वापस ऐसे नाचने लग जाते हैं. क्या करें. चलो आगे कंटिन्यू करता हूँ. देखिए नाउ, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. अब कोऑर्डिनेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं. You have to follow these principles in order to attain effective coordination. अगर आपको कोऑर्डिनेशन एकदम अच्छे से करने का है तो ये प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ेगा. मान, प्रतिष्ठा, नहीं क्या बोलते हैं रे वो मोहब्बत पिक्चर में बोलता है ना, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा. तो ये प्रतिष्ठा, ये सब आपको फॉलो करना पड़ेगा. प्रिंसिपल्स है, ठीक है ना, जो आपको करना रहेगा फॉर कोऑर्डिनेशन. ठीक है. चलो. शादी है सर, कैसे करा दूं? अच्छा शादी है तुम्हारे घर के पास में, कोई बात नहीं बेटा, तुम भी नाच लो, चल रहने का बेटा. नाउ प्रिंसिपल्स फॉर अचीविंग इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. तो सबसे पहला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अर्ली स्टेज, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है वो शुरुआती दौर में चालू हो जाना चाहिए. एट द वेरी बिगिनिंग कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एक्टिविटी एट द अर्लीस्ट स्टेज कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए. आप वेट मत करो कि भाई थोड़ा निकलने दो, समय निकलने दो, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे. ना 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 ना, आपको इट शुड स्टार्ट एट द अर्लीस्ट पॉइंट. कौन? कोऑर्डिनेशन. ओके. देन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि सर इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, है ना, ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है, बंद ही नहीं होता सर, ऐसा चीज. देन
प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल, मैनेजर का क्या होना चाहिए, डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए ऑन द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, सो दैट उन सभी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज में क्या किया सके सर, कोऑर्डिनेशन लाया जा सके, यूनिफॉर्मिटी लाया जा सके। ओके, कि ऑल मैनेजर्स मस्ट हैव अ डायरेक्ट कांटेक्ट या कंट्रोल ओवर देयर सबऑर्डिनेट्स, सभी मैनेजर्स का उनके सबऑर्डिनेट्स पे क्या होना चाहिए, डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन ना हो, ऐसा चीज। देन प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप मतलब क्या होता है सर, देखो रेसिप्रोकल समझते ना, उल्टा हो जाता सर। तो देखो, द डिसीजंस एंड एक्शंस ऑफ ऑल द पीपल एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटर रिलेटेड, के सभी लोगों के डिसीजंस और एक्शंस जो कि ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वो क्या होते हैं सर, इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटर रिलेशन होता है। सो दैट, तो नहीं, सो दैट नहीं, तो उससे क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट ने, एक इंडिविजुअल ने यदि कोई एक्शन किया या कोई डिसीजन लिया, तो उसकी वजह से सर दूसरे डिपार्टमेंट पे भी उसका इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, उसका इंपैक्ट हमको दूसरे डिपार्टमेंट पे भी देखने को मिलता है सर। देन किधर गया, हाँ, therefore before taking any decision or action, all managers must first find out the effect of that decision or action on other person and departments in the organization. This is called the principle of reciprocal relationship, कि वो लोग जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, हमसे रिलेटेड हैं, तो यदि हम कोई एक्शन ले रहे हैं, हमको डिसीजन कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसका असर हमको पता दूसरों पे पड़ेगा, तो हमको क्या करना चाहिए, जो भी एक्शन या डिसीजन हम लोग लेने वाले हैं उनका दूसरों पे क्या असर पड़ेगा, हमको वो चीज इवेल्युएट करके फिर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल रिलेशन। ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अरे बिना कम्युनिकेशन के तो कोऑर्डिनेशन बैठ ही नहीं सकता, तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम और एस्टैब्लिश होना चाहिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, फिर चाहे वो आपका फॉर्मल हो, चाहे वो इनफॉर्मल हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, कोई भी तरह का हो, बट there should be an effective communication system within the organization so that कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रहे बिटवीन दी एक्टिविटीज, जैसे टीम ए, टीम बी, टीम सी, मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होता तो सर वहां पे वो दिक्कत नहीं आती, कोऑर्डिनेशन हो जाता। ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि हमको क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है, कितना कितना टाइम में अचीव करना है, क्या क्या एफर्ट्स के थ्रू अचीव करना है, ये सारा क्लैरिटी सर होना चाहिए सभी को, सो दैट टाइमली बेसिस पे वो ऑब्जेक्टिव क्या किया सके, अचीव किया सके। तो सर ये है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं किसके, कोऑर्डिनेशन के। सर पहला अर्ली स्टेज, कंटिन्यूटी, डायरेक्ट कंट्रोल, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड देन क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है बात? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं यहां से। नाउ डायरेक्टिंग। ओके, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग, लोगों को बताना क्या करना है क्या नहीं करना, डायरेक्ट करना, ए ऐसा कर, ए वैसा कर, ओए 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 ओए, डायरेक्ट करना। ओके, चलिए तो डायरेक्टिंग की बातें करते हैं सर यहाँ भी अब हम। Another important function of management is directing. It is that managerial function which imitates organized action. Directing involves issuing orders to subordinate and supervise how these orders are carried out by them, and if necessary, motivate the employees for higher performance and hence to the accomplishment of the organizational objectives effectively. तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है सर? डायरेक्टिंग का मतलब है कि सर ऑर्डर्स जारी करना और फिर ये देखना कि जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, है ना, वो, और ये सुपरवाइज करना कि सर जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं क्या वो प्रॉपरली उन डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, क्या उनका अटेनमेंट, उनका अचीवमेंट हो रहा है, ऐसा चीज करना। और अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहना कि वो क्या कर सके, अपने एफर्ट्स को लगा सके इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। ओके, so this is called directing. According to Joseph Massey,
Directing concerns the total manner in which a manager influences the action of subordinates. It is the final action of a manager in getting orders to act after all preparations have been completed. तो बेसिकली जब सभी के सभी ऑपरेशंस कंप्लीट हो चुके हैं तो ये मैनेजर का आखिरी फंक्शन है जिसके थ्रू वो अपने सबऑर्डिनेट के एक्टिविटीज को, अपने सबऑर्डिनेट के एक्शंस को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है सर। ठीक है जी। नाउ आगे बढ़ते हैं सर। इन द वर्ड्स ऑफ थियो हेमन, डायरेक्टिंग कंसिस्ट किसका, ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक्स utilized in issuing instructions and making certain that operations are carried on as originally as planned। तो बेसिकली डायरेक्टिंग मतलब इट इज द प्रोसेस जिसमें आप कुछ टेक्निक यूज कर रहे हो, ठीक है, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने का, सो दैट कुछ ऑपरेशंस कैरिड आउट हो सके जैसे कि उनको प्लान किया गया है। तो प्लान्ड की गई चीजों को प्लान्ड मैनर में, प्लान्ड वे में करने के लिए जो टेक्निक्स यूज करता है एक मैनेजर, उसको हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। ओके यस सर। According to Keith Davis, directing is a complex function that includes all those activities which are designed to encourage subordinates to work effectively and efficiently in both the short and long run. Directing is just telling people what to do and seeing that they do it to the best of their ability। तो डायरेक्टिंग मतलब लोगों को बताना क्या करना है और फिर ये चीज सुपरवाइज करना, ये चीज ऑब्जर्व करना कि क्या वो उसको अपने बेस्ट के अकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। अच्छा तुम लोगों ने वो मूवी देखा है डायरेक्टिंग का, इसमें बढ़िया एग्जांपल देता हूँ तुमको, है ना, तुमने वो मूवी देखा है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी? क्या ही पिक्चर था वो भी यार। तो याद है पहले दिन जब वो धोनी जॉब पे जाता है तो उसको ऐसा शीट्स पकड़ा देते हैं, है ना, कि 7 1 डाउन, ये उस प्लेटफॉर्म पे आएगा, ये शीट उसको देना, उससे ये लेना, फिर ये दूसरा ट्रेन आएगा, ये शीट उसको देना, उससे लेना। तो आपने उसको बताया कि ये काम करना है और फिर बाद में आपने ऑब्जर्व भी किया कि क्या उसने वो काम अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्या उसने अपना बेस्ट देके वो काम किया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। ओके तो उस बंदे ने किया था ना डायरेक्टिंग, हाँ जी सर किया था। बस तो फिर क्या ही पिक्चर था वो यार, मतलब माइंड ब्लोइंग। मेरे को मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मैं जब भी उदास होता हूँ ना, हम भी उदास हो सकते हैं वैसे तो, है ना, मतलब जैसे अपन कभी कभी बहुत ऐसे फील करते हैं कि यार इतना एफर्ट्स लगाते हैं, अपन थक हार जाते हैं, है ना, कि अपन एक ही काम बार बार रिपीटेटिव बेसिस पे कर रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा। तो मैं वो मूवी देखता हूँ बार बार, मुझे मूवी इतना इंस्पायर करता है ना, क्या ही इंस्पिरेशनल मूवी है। तुम लोग भी कभी उदास हो तो मतलब तुमको भी सीखना चाहिए कि यार एफर्ट जो है ना वो लगाते रहने पड़ते हैं। हमको कभी भी एफर्ट्स लगाने में रुकना नहीं चाहिए, भले कितना भी उसमें टाइम लगे सक्सेस आने में, बट वन डे इट विल कम फॉर श्योर। और जिस दिन वो सक्सेस आएगा वो सक्सेस बहुत बड़ा सक्सेस होगा जो तुमको पास्ट के जितने भी तुम्हारे सफरिंग्स थे ना वो सब भुला देगा। रियली इट वाज एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की बातें ऐसे क्या बहुत कर लिया अपन ने। नाउ डायरेक्शन इज आल्सो नोइंग known as activating and deals with steps a manager takes to get subordinate others to carry out। ठीक है सेम बात कर रहा है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे बताया जा रहा है इंपॉर्टेंस, डायरेक्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सर आपको किस चीज की टेंशन है अब, मेरे को किस चीज की टेंशन है अब, नहीं मेरे को टेंशन तो किसी चीज की नहीं है बेटा। ऐसा होता है ना, तुम रोज के रोज एक ही काम करे आ रहे हो करे आ रहे हो करे आ रहे हो। तो शेक्सपियर ने कहा था, नहीं शेक्सपियर ने नहीं कहा था, किसी ने तो कहा था, आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर तुम रोज एक ही एक्टिविटी करोगे तो डिफरेंट रिजल्ट्स कैसे वो कर सकते हो, है ना। तो बस ऐसे ही मैं भी सोचता हूँ यार कुछ नया होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। ये जो हो रहा है ये तो है ही अच्छा, पर कुछ नया होना चाहिए। जब तक कुछ नया नहीं होगा जिंदगी में मजा नहीं है। सही बात है भैया, बिल्कुल। चाय और देखो ह्यूमन जो साइकोलॉजी है ना, इंसानी फितरत वो ऐसी है, वो हमेशा कभी भी किसी एक चीज से सेटिस्फाइड नहीं होती। अगर हमको कुछ मिल जाता तो हमको हमेशा उससे कुछ बेहतर चाहिए। समझ रहे हो, ये हमारी जनरल टेंडेंसी है कि हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। तो ये भी एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, जहां आप अपने आप को हमेशा एक्सेल करते रहना चाहते हो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहते हो। बात ये है, ठीक है। पैसा वो चीज है मैडम जो सारी टेंशन उड़ा दे। ये बात तो सही है।
बट पैसा ही सब कुछ भी नहीं होता बेटा, ये बात भी ध्यान रखना। एक टाइम ऐसा भी होता है जब तुमको लगता है पैसा तो बहुत है मेरे पास, पर मैं करूँ क्या इस पैसे का, जब तुम कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि तुम बंधे हो बहुत सारे कामों से, ठीक है, तुम वो पैसा कहाँ खर्च करो, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं नहीं, ठीक है, तो क्या करोगे उस पैसे का, कुछ नहीं होता उस पैसे का, ऐसे ही पड़ा रहता है पैसा। चलो, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, यही तो बात है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड ऑल दोस वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। देखिए आगे, डायरेक्शन इज एन इंडिस्पेंसिबल मैनेजरियल फंक्शन बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन रिसोर्सेज। तो डायरेक्शन जो है बच्चों, एक हिंदी में भाई बहुत अच्छा वर्ड मुझे याद आ रहा है, एक मिनट रुको मैं उसको याद करना चाह रहा हूँ। डायरेक्शन जो है वो मैनेजमेंट का एक अटूट वो है, छोड़ो जाने दो, मतलब मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्यों? इट डील्स विद ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्ट किसको कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्सेज को कर रहे हो, ठीक है, ऐसा चीज, क्या ही मतलब, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट डील्स विद ह्यूमन रिलेशंस एंड सजेस्ट वेज ऑफ इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस बाय द एम्प्लॉयज इन एन एंटरप्राइज। तो बेसिकली डायरेक्शन के थ्रू आप क्या करते हो, आप कुछ तरीके निकालते हो जिससे कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की परफॉर्मेंस को कर सको, इम्प्रूव कर सको सर, ठीक है। चलो 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 चलो, ये तुम लोग तो ऐसा दिल पे ले लो तो बातों को देखो, डायरेक्शन इज एम्ड एट मेंटेनिंग हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज एंड ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इट इज अ प्रोसेस अराउंड विच ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शंस रिवॉल्व। डायरेक्शन इज अ कीन टू न्यूक्लियस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। वो पढ़ा अब, वो न्यूक्लियस पता ना क्या होता है न्यूक्लियस, एक वो सेल होता है जो हमारा, जिसके थ्रू वो जैसे मैंने टच किया इधर, तो टच किया तो मुझे कैसे पता चल रहा है कि इधर वो न्यूक्लियस नाम का एक सेल होता है ना, ऐसा कुछ साइंस में पढ़ा होगा, तो वैसे ही बता रहा है कि एक जो मेन जो फंक्शन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो न्यूक्लियस है ना, तो वो है कौन, डायरेक्शन। नाउ the individual goals and organizational objectives are integrated only through directing function. This integration is achieved through the elements of direction, that is communication, motivating, leadership and supervision। तो ये चार चीजें करके अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन के थ्रू एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स को अपन डायरेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन करते समय कौन कौन से प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने चाहिए, जैसे कोऑर्डिनेशन के प्रिंसिपल्स थे, वैसे यहाँ पे भी डायरेक्शन में भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो सबके अपने अपने इंडिविजुअल कुछ गोल्स तो होंगे, तो उन सभी के गोल्स को क्या करना, हार्मोनाइज करना, यूनिफाइड करना टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। उनको ऐसा बिलीव दिलाना कि अगर ये ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया तो तुम्हारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव तो वैसे ही अचीव हो जाएंगे, तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उन सबके ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना, ऐसा यूनिफाइड करना टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। देन यूनिटी ऑफ कमांड, कि भाई एक ही जगह से कमांड आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू कमांड आ रहा है, इधर से भी कमांड आ रहा है, उधर से भी कमांड आ रहा है, इधर से भी कमांड आ रहा है, ना 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 ना, एक एक सबऑर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होना चाहिए, तो देयर शुड बी अ यूनिटी ऑफ कमांड, एक ही पर्सन से हमको कमांड लेना चाहिए सर। देन डायरेक्ट सुपरविजन, कि सर डायरेक्टिंग में हमने बोला ऊपर कि मैनेजर के पास ऐसा कंट्रोल होना चाहिए, मैनेजर के पास ऐसा पावर होना चाहिए कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स पे क्या कर सके, डायरेक्ट कंट्रोल एस्टैब्लिश कर सके इन ऑर्डर टू डू द इफेक्टिव डायरेक्शन। देन एप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए डायरेक्टिंग के अंदर, अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है तभी आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर पाओगे, ठीक है, प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाओगे उनसे, अपनी इंटेंशंस को और उनकी इंटेंशंस को प्रॉपरली परसीव कर पाओगे, ठीक है। देन यूज ऑफ मोटिवेशनल टेक्निक्स एंड फॉलोअप, सबका फॉलोअप लेते चलो कि हाँ क्या सभी लोग खुश हैं, ठीक है, जितने भी सबऑर्डिनेट्स है क्या वो है खुश हैं एनवायरनमेंट से, उनका क्या एक तरीके से क्या अप्रोच है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन,
तो ये सभी अपन कह सकते हैं प्रिंसिपल्स है जो कि एक इफेक्टिव डायरेक्शन के लिए हमको मैनेजर को फॉलो करना चाहिए। तो ये था तुम्हारा डायरेक्शन वाला पार्ट, दैट्स इट। ठीक है, तो ये था तुम्हारा मैनेजमेंट वाला एज अ होल पूरा फंक्शन, पूरा चैप्टर। ये बड़ा था। तुमने 12th क्लास में ये इंडिविजुअल चैप्टर्स पढ़ोगे, यहाँ पे वो इंडिविजुअल चैप्टर तुमको एक ही चैप्टर में डाल दिया तो ऑब्वियस ही बात है इसको टाइम तो लगना ही था, है ना। खैर, तो हमने यहाँ पे देखिए शुरुआत से लेके अंत तक सारी बातें कर ली। कम्युनिकेशन वगैरह, लीडरशिप वगैरह तो हो ही गया था। तो डायरेक्शन हमारा लास्ट टॉपिक बचा था, डायरेक्शन हमने कर लिया। तो इस तरह से हमने मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस कर लिए। दिस इज हाउ मैनेजर जो है मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट के अंदर ये सभी फंक्शंस परफॉर्म करता है ताकि ड्यूली बेसिस पे विद दी बेस्ट पॉसिबल वे वो क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाए। दैट्स इट। तो ये था तुम्हारा मैनेजमेंट का पहला चैप्टर। ठीक है सर, एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। आखिर चैप्टर खत्म हुआ, बिल्कुल खत्म हुआ बेटा। इसमें एमसीक्यूज तो बहुत सारे हैं, कुछ 150-200 एमसीक्यूज हैं। तो 150-200 एमसीक्यूज कराने के लिए मेरे को टाइम चाहिए। एक सेकेंड रुको। हाँ, यस यस, अराउंड 200 एमसीक्यूज है बेटा। तो वो 200 एमसीक्यूज कराने में तो मुझे बहुत समय लग जाएगा मिस्टर ड्रुक। एक काम कर सकते हो हाँ, पूरा 200 एमसीक्यू है गिन कर। तो आंसर इसमें दिया हुआ है, तो तुम खुद से कर, एक काम करो, मैं तुमको बताता हूँ अच्छा तरीका क्या करने का। अभी चैप्टर खत्म हो गया मेरी तरफ से, एक बार खुद से रीड कर लो पूरा चैप्टर फटाफट से। रीड करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। रीड करने के बाद गो थ्रू करने का सारा टॉपिक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम आज रात को इसको एमसीक्यू सॉल्व करने बैठ जाओ। फिर जिस एमसीक्यू में तुमको डाउट लगता है वो तुम मुझे उसका फोटो वोटो भेज के मुझसे डिस्कस कर लेना कि सर इसका आंसर ये क्यों है, ये किया जा सकता है इन ऑर्डर टू सेव द टाइम। क्लियर है बात, क्योंकि ये इतना एमसीक्यू कराने में तो मेरे को जन्म लग जाएगा, समझ रहे हो। जितने हो पाते हैं उतने करते हैं सर। वो बात सही है तुम्हारी ड्रुक, जितने हो पाते हैं। एक्चुअली क्या 4:30 पे फिर मुझे दूसरे क्लास में शिफ्ट मारना है, मेरी फिर दूसरी क्लास भी है ना। तो 8 मिनट में तो मैं क्या ही एमसीक्यू करा पाऊंगा बात ऐसी है, ठीक है, ये चीज है। देखो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट जो चैप्टर अपना वो है मैनेजमेंट के अंदर, जिसमें तुम्हारा वो अथॉरिटी, डेलीगेशन और अकाउंटेबिलिटी, इसका अपन लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये वाला चैप्टर थोड़ा जल्दी निकल जाएगा अपना। तो कल क्या है, सैटरडे है ना। तो कल सैटरडे, तो मैं देखता हूँ कल भी हो सका तो 2 क्लास लगवाते हैं, एक वन ऑफ इकोनॉमिक्स और वन ऑफ मैनेजमेंट। अगर नहीं लग पाया कल 2 क्लास तो सुनना मेरी बात, कैसा करेंगे अपन लोग। कल मैं इकोनॉमिक्स लगवाऊंगा, जिसमें मैं तुम्हारा पहले बजट लाइन वाला कॉन्सेप्ट खत्म करवाऊंगा, ठीक है। और फिर डिमांड स्टार्ट करेंगे। एंड संडे को क्या करेंगे, 2-2.5 घंटे का एक सेशन रख लेंगे मैनेजमेंट का संडे को। तो उसमें क्या होगा, ये वाला पूरा चैप्टर मैं तुमको संडे को ही खत्म करवा दूंगा, ठीक है। मतलब एक बड़ा क्लास रख के वो सेम, क्योंकि छोटा चैप्टर, इट विल नॉट टेक मच टाइम। तो संडे को ये चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। बोलो हाउ इज द आइडिया, सही है ना, ऐसा कर लें। 7 मिनट में 7 हो जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है, 7 मिनट में 7 क्वेश्चन कर लेते। अब तुमने बोला तो 7 क्वेश्चन ही करेंगे, आ जाओ। अभी तुम इतना बोल रहे हो तो क्या ही कर सकते हैं, आ जाओ। 7 मिनट में 7 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के साथ 7 क्वेश्चन करेंगे, 7 बार करेंगे, 7-7 करेंगे, ठीक है, आ जाओ। ये रहा Dash is the process whereby an executive develops an orderly pattern of group effort among his subordinates and secures unity of action.
बताओ 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 क्या है ये? कोऑर्डिनेशन। वाह वाह वाह, कितना आसान था। देन हु कंसिडर्ड कोऑर्डिनेशन एज अ permeating function of management passing through the managerial function of planning, organizing, staffing, leading and controlling? किसने बोला था? हेनरी फ्योल ने बोला था ना शायद, ये तो याद देखना पड़ेगा। किसने बोला था? हेनरी फ्योल ने बोला था आई थिंक। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नहीं 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 नहीं, जॉर्ज टेरी और हेमन ने बोला था। जॉर्ज टेरी ने बोला था। ओके, इसका आंसर है ए, सेकंड का ए। 50 बोलना चाहिए था 7 मिनट में। हाँ बेटा, बहुत तेज हो रहे हो तुम, है बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। इधर आ जाओ। विच इज, थर्ड क्वेश्चन, विच इज, ये क्या चीज है? विच इज इनहेरेंट इन मैनेजरियल जॉब एंड एम्बॉडिड इन ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो भी आपको सभी फंक्शन में देखने को मिलता है मैनेजमेंट के, एंड इट इज इनहेरेंट, तो दैट इज कोऑर्डिनेशन। ओके, इसका आंसर भी कोऑर्डिनेशन है। फिर फोर्थ, अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट, which one is not the principle for achieving effective coordination? इनमें से क्या एक कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल नहीं था? तो कंटिन्यूटी वाज द प्रिंसिपल, अर्ली बिगनिंग वाज द प्रिंसिपल, सेल्फ कोऑर्डिनेशन ये नहीं था सर, क्योंकि इंडिविजुअल एफर्ट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए रहता है, ठीक है ना? तो सी है इसका आंसर। ये नहीं था कोई फंक्शन, मतलब वो प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। नाउ फिफ्थ, the process of coordination must begin in the early stages of planning। ठीक है, क्योंकि शुरुआत से कर लेना है, तो शुरुआत में पहला फंक्शन कौन है मैनेजमेंट का? पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का प्लानिंग, ठीक है, ऐसा चीज। कोऑर्डिनेशन मस्ट बी कैरिड ऑन थ्रू द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम डैश टू डैश। तो कोऑर्डिनेशन कब से लेके कब तक चलना चाहिए? तो सर कोऑर्डिनेशन चलना चाहिए फ्रॉम प्लानिंग टू लास्ट क्या होता है? कंट्रोल या लीडरशिप? आई थिंक कंट्रोल इज द लास्ट, है ना? तो प्लानिंग टू कंट्रोल, प्लानिंग 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 बी। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन बोले थे, 7वां क्वेश्चन खत्म होने आ रहा तुम्हारा। डैश हैज एम्फसाइज द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ कोऑर्डिनेशन। सेल्फ कोऑर्डिनेशन पे किसने एम्फसाइज किया था? ये सेल्फ कोऑर्डिनेशन विच इज नॉट, विच इज मैरी पार्कर फॉलेट, नहीं नहीं, ये तो नहीं थी। हेनरी फ्योल ने किया था, जॉर्ज टेरी ने किया था, ब्राउन ने किया था, पीटर ड्रकर ने किया था। ये तो देखना पड़ेगा सेल्फ कोऑर्डिनेशन वाला चीज तो। आउट ऑफ कोर्स है ये क्वेश्चन। नहीं, आउट ऑफ कोर्स है ये क्वेश्चन बच्चों, अपने को नहीं मिल रहा। आंसर देख लो पीछे क्या है। अच्छा, नीचे देखो, ब्राउन, यानी ब्राउन ने बोला था ये। अब ये तो दिया ही नहीं इसने ऊपर, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, पर कोई बात नहीं। सेल्फ कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट ब्राउन ने दिया था, ठीक है, यहाँ पे दिख गया अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन में। ब्राउन ब्राउन ब्राउन, हाँ ब्राउन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते थे ब्राउन ने दिया था। तो बच्चों 7 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे एज प्रोमिस्ड। थैंक यू वेरी मच। अब आज के क्लास में ये एंड करता हूँ। अपन मिलेंगे कल के सेशन में, जहाँ पे मैं ये जो मैंने आपको प्लान बताया कि कल पहले इकोनॉमिक्स का लेते हैं, देन संडे को एक बड़ा सेशन रखिए अपन, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट का, वो कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है बात? चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर से बच्चों, थैंक यू वेरी मच। इतना मुश्किल है करना ये तो, हम आज रीड कर लें या तो एमसीक्यू एक ही हो पाएगा। हाँ नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, आज आप लोग रीड कर लो पूरा चैप्टर वापस, इसलिए बोला भाई मैंने मेरी तरफ से करा दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिए सारे। अब आप लोग क्या करो, आज ही रीड कर लो। अगर तुमने आज रीड नहीं करा, गैप लिया है, तो जो भी तुमने पढ़ा था ना आज तक की क्लास में, वो सब भूल जाओगे। तो बेटर है आज ही सारा का सारा एक बार रीड कर लो और फिर एमसीक्यूज करो। कहाँ टफ है बेटा, सारे आसान तो थे। दिक्कत किस में आई? बस 7th वाले में तो दिक्कत आई, वो भी इसलिए दिक्कत आई क्योंकि तो ऊपर कहीं दे नहीं रखा था, आउट ऑफ था, आउट ऑफ सिलेबस था रे क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तो सब आसानी से हो गया। 2 मिनट में अपन ने 6 एमसीक्यू कर लिए, 7 मिनट में 7 एमसीक्यू की बात हुई थी बेटा, सीएमए भक्त। चलो तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।